हमेशा आता है कि जब भी एग्ज़ाम का टाइम होता है और एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होते हैं तो बच्चों को एक ये चीज़ होती है कि किस पेपर में से कितने नंबर वाला पास होता है। क्या अगर हम 100 नंबर का पेपर लिख रहे हैं तो उसमें से कितने नंबर वाला पास होगा, या फिर हम अगर 60 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो उसमें से कितने नंबर वाला पास होगा। इसी के साथ साथ अगर हम 80 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं तो उसमें से कितने वाला पास होगा, और जो रिजल्ट में परसेंटेज बनती है वो कैसे बनती है। तो इसी चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बस बेस बताऊंगी ताकि आप लोगों को आगे तक की नॉलेज रहे और आपको एक एक्सप्लेनेशन दे पाएँ। अगर कोई आपसे वो चीज़ पूछता है सो यू हैव टू नो द आंसर कि इसका आंसर क्या है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ देखो बच्चे, जो बोर्ड के एग्जाम्स आप देते हो, स्कूल के एग्जाम्स आप देते हो, मैक्सिमम सब जगह पर 80 मार्क्स के ही एग्जाम होते हैं, है ना। लेकिन कई जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो माइनर सब्जेक्ट्स में काउंट होते हैं उनके, या फिर एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके एग्जाम जो है वो 60 मार्क्स के होते हैं। अब 80 मार्क्स वाले जो एग्जाम हैं वो 80 मार्क्स के होते हैं, लेकिन जो सारे जितने भी सब्जेक्ट्स आप देख लो सबकी जो परसेंटेज होती है वो 100 में से ही काउंट होती है, ठीक है। आपकी जो डीएमसीज होती हैं, आपके जो रिजल्ट वाली शीट होती है ना, जब आपका रिजल्ट बनता है तो उसके अंदर आप लोगों का जो रिजल्ट होता है वो 100 मार्क्स की परसेंटेज गेन करके बताया जाता है कि इसमें से आपको कितने मार्क्स मिले और आपने कितने मार्क्स लिए, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि अगर मान लो आप का पेपर जो है वो 80 मार्क्स का है तो इसमें 100 मार्क्स कैसे जुड़ेंगे। 20 मार्क्स जो है वो असेसमेंट होती है। असेसमेंट का मतलब आपके पीरियोडिक जो एग्जाम्स हुए, आपकी जो परफॉर्मेंस थी, आपकी जो अटेंडेंस थी, आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल्स थी, वो सारी चीज़ें मिला के आपको 20 मार्क्स में से असेसमेंट दी जाती है इन बोर्ड एग्जाम्स और 11th क्लास, ठीक है। इसके अंदर 8th 9th में भी यही सिस्टम रहता है। बाकी जो 60 मार्क्स के एग्जाम होते हैं उसके अंदर आप लोगों के जो मतलब कि परसेंटेज जो मार्क्स होते हैं वो 60 मार्क्स होते हैं, बट 20 मार्क्स उसमें प्रैक्टिकल के होते हैं, देन 20 मार्क्स अगेन आपकी असेसमेंट होती है। तो इस चीज़ को अब आप लोग कभी भी मत भूलिएगा, 100 मार्क्स में से ही आपकी फुल परसेंटेज जो है, फुल मार्क्स जो है वो मिलती हैं। अब कितने वाला किस सब्जेक्ट में पास होता है, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी आप बोर्ड से हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, हमेशा ध्यान रखना किसी भी आपका जो आप पेपर दे रहे हो, जैसे आपका पेपर जितने मार्क्स का आपने पेपर दिया है उसका 33% जो है वो आपको लेना पड़ता है, वो पासिंग क्राइटेरिया होता है। अगर आप 100 मार्क्स का पेपर देते हो तो 100 का 33% जो है वो 33 हो जाएगा। तो मतलब आपको 100 में से 33 मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए। उसकी बजाय अगर आप 80 मार्क्स का पेपर देते हो तो 80 मार्क्स के अंदर आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है, अगर आप 80 का 33% निकालते हैं तो आई होप कटिंग करना आता होगा, तो उसके अंदर आप लोगों के जो परसेंटेज है वो जो 26 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, तो वो 27 समथिंग आपका जो है पासिंग क्राइटेरिया बन जाता है। इसीलिए बोल जाता है कि 80 में से 27 नंबर वाला पास होता है और 100 में से 33 नंबर वाला पास होता है, ठीक है। जो आपके पेपर का रिजल्ट आता है ना वो आपका 80 मार्क्स में से आता है, क्योंकि आप 80 मार्क्स का पेपर देकर आए हो, तो उसमें से आपको 27 मार्क्स जो है वो मिनिमम लेने होते हैं पास होने के लिए। ओके, अब इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे 60 मार्क्स वाले कई बच्चे पेपर देके आए तो 60 में आप लोगों को 16 मार्क्स जो है वो लेकर आने होते हैं, तो इसमें आप 20 नंबर मान के चलो आपको इसमें लेने होते हैं, तो आप पासिंग क्राइटेरिया में आ जाते हैं। ओके, इस तरीके से थोड़ा मार्क्स का वो रहता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ बच्चे जो है इसके ऊपर पूछते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया। सो फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, पेपर की तैयारी करते रहिए और अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।